डिटर्मिनेंट में जाना है, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी देखनी है डिटर्मिनेंट किस तरीके से काम करता है ना। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि डिटर्मिनेंट रात को ऐसा तो हुआ नहीं होगा कोई भगवान जी आए होंगे सीधे स्वाहा हो गया और प्रॉपर्टी बन गई, ऐसा नहीं चल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कैसे आई, वो तुम खुद से बना सकते हो। फर्स्ट लिखते हैं, लिखना मेरे साथ, फर्स्ट, तुम लिखने पर ध्यान लगाओ। प्रॉपर्टी फर्स्ट कैसे कैसे करना है। फर्स्ट लिखा हमने जैसे एक्स वाई जेड, पहले हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट देखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड। एक मिनट, हाँ सर, अबे पॉज करी थी। कोई बात नहीं, वो काट देंगे। एक्स वाई जेड आ रहा है, यहाँ पर ए बी सी, साथ में लिख रहे हैं एक्स प्लस ए, और फिर लिख रहे हैं वाई प्लस बी, और फिर लिख रहे हैं हम जेड प्लस सी। इक्वल में क्या लिख रहे हैं, 0। अब आप कहोगे कि सीधे सीधे न्यूमेरिकल से ये हो जाएगा, सीधे न्यूमेरिकल से ही होगा। जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे नहीं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको अलग से पहले कंटेंट सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको ये देखना है कि हमें जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना उससे हम प्रॉपर्टी बनाएंगे। हम उल्टा चलेंगे, आज उल्टा सीखना है। अब कैसे ये मैं बताता हूँ, देखो तुम्हें भाई। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से लिखते जाना, बस कॉपी पेन ले लो हाथ में। यहाँ पर क्या करना है, एक्स वाई और जेड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस। अगर ये कुछ टर्म्स आपको प्लस में लिखी हुई हैं इस तरीके से, तो आपका एक्स वाई जेड एक डिटर्मिनेंट में रह जाएगा। यहाँ पर क्या रह गया, एक्स, यहाँ पर क्या रह गया, वाई, और यहाँ पर क्या रह गया, जेड। फिर प्लस लगाते हैं बीच में, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाने के बाद यहाँ पर रह जाएगा अब की बार ए बी सी। ये दोनों फिर लिख जाएंगे ऐसे ही। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी सी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी सी। 2 रो या 2 कॉलम सेम होने पर आंसर 0 आता है। ये एक्स वाई जेड है ना, ये कैसा है, एक्स वाई जेड। यहाँ पर क्या है, ए बी सी, यहाँ पर क्या है, ए बी सी। आंसर 0 है। इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है, और इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है। हमें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना पड़ा नहीं, अंदर से विश्वास हो रहा है कि ये हमेशा डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। हो रहा है विश्वास, 0 कैसे हो गया, तो प्लस हो रहा है। तो मतलब ये वाली वैल्यू मैंने लिखी, जैसी मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने आपको क्या कह दिया, भाई एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, आंसर 0 लिख दो। लिख दोगे तुम ऐसे नहीं, तो तुम्हें विश्वास कैसे आएगा। मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखो यहाँ डिटर्मिनेंट लिखा हमने, बहुत ध्यान से देखो इस चीज़ को। हमने क्या लिखा, यहाँ पर 1 2 3 लिखा, मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया। मैं एक को चेंज करूँगा, जैसे मान ले मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 5 और 6। इसका ज़रा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी मन को कि अच्छा ये भी प्रॉपर्टी होती है। और फिर सीधे सीधे लिखते हैं हम, क्योंकि सीधे सीधे लिखा हुआ है बुक में भाई। यहाँ पर जैसे ही तो ए का डिटर्मिनेंट लिखेगा तो पहले कौन गया, 1 बाहर गया। यहाँ पर जैसे ही 1 जाता है तो ये बात तुम्हें पता है, ये खत्म ये खत्म। इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, इसके साथ, 2 6 और 12, ये कितना आया, -15 आया। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। फिर यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू ये खत्म, वैल्यू कितनी आई, 12, और ये कितना आ रहा है, और यहाँ पर वैल्यू ये खत्म, तो वैल्यू कितनी आई, 1 आया। यहाँ पर ये खत्म, 3 2 जा 6, और माइनस में 6। जरा देखना एक बार मेरे भाई, ये माइनस में 3 नहीं है क्या, वो भी प्लस और ये प्लस में 3 नहीं आएगा, और ये 0 हो गया। आंसर क्या आ रहा है, 0। ऐसे है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मैं नहीं कहता, ये तुम करोगे खुद से। पता है डिटर्मिनेंट की जब प्रॉपर्टी बन रही थी ना, तो जिन्होंने बनाई होंगी ना, उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखे जिससे कि प्रॉपर्टी बनती चली गई। और दूसरे को ऐसे लगता है जैसे अभी हम एक्सपेंड करते तो दूसरा बच्चा इसका एक्सपेंड ही करता रहेगा, और कम से कम 10 मिनट लेगा इसको सॉल्व करने में। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिमाग में सेट कर लो एक, कि ये जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड चलेगा तो इसको एक्स वाई जेड यहाँ लिख लेना है। लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस, बीच में लिख दिया और ये कर दिया। आंसर हो गया 0। 2 रो 2 कॉलम सेम होने पर आंसर क्या है, 0। लिख लो फटाफट इसको। भाई बंद करके देख इसको।